नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम आम आदमी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष बदरपुर से बीके जैन जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। बीके जैन जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। आपका यहाँ पधारने पर मैं आपका बहुत बहुत जो शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। समाज का मध्यम वर्ग या निचला तबका होता है, उसको काम कराने के लिए धक्के खाने होते हैं, उन्हीं के लिए ज़्यादातर जो है RWO या एसोसिएशन जो भी हैं वो बनानी पड़ती हैं। तो मैं RWO का यहाँ पिछले 20-25 साल प्रेसिडेंट रहा। तो उस दौरान सोशल वर्क जो मैं करता था, तो उससे मेरी जो भावना थी कि गरीबों की कुछ सेवा करने की, तो जैसे ही मैं रिटायरमेंट हुआ मेरा, मैं एजुकेशन में लेक्चरर था, प्रिंसिपल की जगह पर कई जगह ऑफिस शूटिंग कर रहा था। तो उस दौरान मुझे ये पता लगा कि आम आदमी पार्टी जो मेरी जानकारी में था, तो सबसे ज़्यादा जो है गरीबों को फोकस कर रही है, क्योंकि उसने स्कूलों को बेहतर करना, गरीबों के लिए मोहल्ला क्लिनिक खोलना और गरीबों के लिए जितनी भी योजनाएँ थी वो सब गरीबों के लिए उसको फोकस करके बनी थी। तो इसलिए मैंने आम आदमी पार्टी को चुना। सर, आपसे ये जान लेंगे, अरविंद केजरीवाल को CBI ने गिरफ्तार कर रखा है सर। कारण है दिल्ली के अंदर जितने भी शराब घोटाले हुए, उसका जो फंड आया वो कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग किया गया जनता का पैसे का। देखिए, ये आरोप जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने लगाया है और उन्हीं के इशारे पर ED और CBI जो है काम करती है, और वो जांच एजेंसियां जो हैं वो स्वतंत्र नहीं हैं। और आज तक हमारे नेता के खिलाफ किसी तरह का मनी ट्रेल या कुछ भी साबित नहीं हुआ है, सिर्फ आरोप हैं और वो दूसरों के आधार पर आरोप लगे हैं। जैसे MSR हैं, मंगूटा रेड्डी जो हैं, श्रीनिवासुल के जो बेटे हैं, वो उनको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद जब उन्होंने कहा कि भाई हम केजरीवाल से तो केवल मिले थे, तो एक ट्रस्ट के लिए ज़मीन लेने गए थे, जब तक उन्होंने ये विचार नहीं बदला और जब तक उन्होंने केजरीवाल के खिलाफ जो है स्टेटमेंट नहीं दी, तब तक वो उनको तंग करते रहे, उनकी बेल नहीं हुई। फिर उन्होंने अंदरूनी ये समझौता कर लिया कि हमको बेल भी मिल जाएगी अगर हम केजरीवाल को आरोपी बना दें। तो उन्होंने कह दिया कि नहीं, हम तो शराब घोटाले का मामला नहीं है, हम तो उनसे जो है ठेके के मामले में मिले थे। और ये कह करके उन्होंने ये कह दिया कि हमने कोई चंदा दिया या जो भी कहना था, वो ये कह करके उन्होंने जो है केजरीवाल को आरोपी बना दिया और उस पर जो है ED ने उनकी गिरफ्तारी की। उसी पर CBI वगैरह जो है जो काम कर रही हैं। सच बात यह है कि अब तक उनके पास कोई ऐसे पुख्ता सबूत नहीं है और उसी का परिणाम ये है कि ED वाले केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने उनको अंतरिम बेल दे दी और जो है रेगुलर बेल के लिए मामला जो है पेंडिंग है अभी। बात यह है कि जब तक किसी के खिलाफ कोई साबित नहीं हो जाता, उसे कैसे आप जो है उसको दोषी ठहरा सकते हैं? वो दोषी नहीं है, आरोपी जरूर है, वो भी फर्जी है। जब मैं सर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिलता हूँ तो मैं ये क्वेश्चन भी रखता था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उनका ये कहना था कि जेल के अंदर कोई शुगर पेशेंट नहीं होते, क्या शुगर के मरीज भी और जेल के अंदर है, जो जुर्म करेगा तो सजा तो मिलेगी मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी को और इवन मोदी जी को जो डर है वो केवल अकेले केजरीवाल से है, क्योंकि केजरीवाल की जो राजनीति करने का जो रास्ता है, जो आधार है, वो अन्य पार्टियों से भी है। जिस तरह से दिल्ली में हमें इतनी बड़ी मेजॉरिटी मिली और उसके बाद हमने कुछ करके दिखाया कि स्कूलों को और हेल्थ पर, एजुकेशन पर जो हमने काम किया उसको देखते हुए, और जैसे मोहल्ला क्लिनिक के साथ साथ हमने, आप देखिए कि महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा, बिजली पर काम किया, पानी पर काम किया। पहले कभी भी बिजली पानी हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में आपने फ्री देखा? अब लोग हमारी नकल कर रहे हैं और नकल भी वो लोग कर रहे हैं जो हमारा पीछा कर रहे हैं, जो लोग उनको कुछ करना चाहते हैं। BJP तो सिर्फ ये चाहती है कि अगर हमने फ्री देने की उनमें हिम्मत नहीं, बिजली पानी किसी को कुछ नहीं दे सकते, स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक खोल नहीं सकते, स्कूल बढ़िया नहीं कर सकते, तो इसलिए केजरीवाल से उनको डर है, क्योंकि उसकी राजनीति काम के आधार पर है। हमने वोट भी जब 15 के बाद जब हमने 20 में वोट मांगा, हमारी पार्टी ने एक ही बात कही, हमारे केजरीवाल साहब ने एक ही बात कही, अगर हमने काम किया है तो वोट देना, काम नहीं किया है तो वोट मत देना। और उसके बाद हमें 62 सीटें मिली भारतीय जनता पार्टी के तमाम अड़चनों के बावजूद। तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले जो है गलत आरोप लगाते हैं, वो केजरीवाल की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। उनके दिमाग में तो ये किरकिरी बना हुआ है अरविंद केजरीवाल, वो चाहते हैं कि किसी तरह से कोई ऐसा मामला बन जाए कि केजरीवाल रास्ते से ही हट जाए। तो रास्ते से हटाने के ये रास्ते हैं। आप ये बताइएगा, मर्डर केस में जमानत होती है, उग्रवादियों तक को जमानत मिल रही है इस देश के अंदर, आप बताइए क्या जुर्म किया है?
अरे जांच तो तब भी हो सकती है जब उनको जो है वो कुर्सी पर हैं, तब भी बाहर रहें तब भी जांच हो सकती है। क्या जांच और लोगों की नहीं हो रही? क्या ऐसा नहीं किया है? जांच पर तमाम चीज़ें पढ़नी होती है। इतना बड़ा केस नहीं है, या फिर कुछ साबित कर दिया हो, या तुमने मनी ट्रेल पकड़ा हो, कुछ हो तो सही। कुछ भी नहीं है, फिर भी उसको अंदर रखने की एक जिद है कि इस व्यक्ति को इतना तंग कर दो कि ये समर्पण कर जाए। और इनको ये बात की भूल है कि ये आंदोलन से निकली पार्टी है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, आतिशी जी, ये ऐसे लोग हैं जो कितनी ही बड़ी कुर्बानी कर देंगे लेकिन समर्पण नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी इनका समर्पण चाहती है और अपनी पार्टी में इनको मिलाना चाहती है, और कोई उद्देश्य नहीं है। ये सारा केस फर्जी है और कुछ नहीं। सर ये बताएं, आपकी दिल्ली में जो लोकसभा चुनाव हुई इस बार, क्या कारण था आप लोगों की सीट एक भी नहीं आ पाई सर? क्या अलायंस से गठबंधन करने पे सबसे बड़ी गलती रही आप लोगों की? देखिए, ऐलान करके गलती हम नहीं बताना चाहते, गलती कुछ नहीं है। बात इस बात की है, दिल्ली की जनता को ये बात पता है कि अरविंद केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री इस वक्त नहीं बन सकते, और इस वक्त उनको ये पता था 2024 के चुनाव में कि उनके पार्लियामेंट के इतने प्रत्याशी भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इतने कैंडिडेट भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। क्या उनकी पार्टी अगर जीत करके आए तो वो प्रधानमंत्री बन जाए? हमारी संख्या बहुत कम थी, हम पंजाब में लड़ रहे थे, हम जो है इसके अलावा एक सीट गुजरात में लड़ रहे थे, एक हरियाणा में लड़ रहे थे, और तो 7 सीटें दिल्ली में लड़ रहे थे। तो इन सीटों से ऐसा कोई बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला नहीं था कि केजरीवाल साहब प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ये दिल्ली की जनता ने समझा, और यही कारण रहा कि 2014 में भी हमें कोई सीट नहीं मिली, 2019 में भी कोई सीट नहीं मिली, और अब आकर के 2024 में भी लोकसभा में कोई सीट नहीं मिली। दिल्ली की जनता बहुत होशियार है, और अब वो ये मन बना रही है, धीमे धीमे परिस्थितियाँ बढ़ रही हैं। ये गारंटी है, मेरा चैलेंज है और मेरी भावनाएं भी है कि एक दिन देश का प्रधानमंत्री केजरीवाल को बनना ही बनना है। और जब जो है ये परिस्थितियाँ बदलेंगी, आप देखना दिल्ली और एनसीआर के आसपास जो भी है, हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में, यूपी में भी बहुत बड़ी संख्या में सीटें हमको मिलेंगी, और देश का प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल जी होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। हमारा ये कोई नया खेल नहीं हुआ, 14 में भी, 19 में भी, 24 में भी हमें सीट नहीं मिली, हमें ये पता है। लेकिन हमारा वोट बैंक बढ़ा है, पहले से हमारा डिफरेंस कम हुआ है। जितना डिफरेंस था भारतीय जनता पार्टी को उतना हुआ। दर्द तो भारतीय जनता पार्टी को होना चाहिए, उनकी सीटें 303 से घट करके 240 हो गई, 63 सीटें वोट की मेजोरिटी चली गई। हमारा क्या चला गया? हम तो जहाँ थे वहीं हैं। और दूसरी बात है कि देश की जनता समझदारी से वोट दे रही है। जिस दिन अरविंद केजरीवाल का ग्राफ बढ़ेगा, लोगों को ये भी नहीं पता चलेगा, जैसे हमने 67 सीटें लाई थे 70 में से, और उसके बाद 62 सीटें लाई थे 70 में से, इसी तरीके से पूरे देश के अंदर 400 सीटों का पार जो आंकड़ा इन्होंने दिया था, 400 भी अगर पार करेगी तो आम आदमी पार्टी पार करेगी, और वो दिन आएगा और हम आपको दिखाएंगे, और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल। सर दिल्ली विधानसभा की बात कर लें, इस बार दिल्ली में 2025 में विधानसभा चुनाव है सर, पार्टी आपको क्षेत्र का प्रतिनिधि करने का मौका दी 2025 के लिए, तो आप रेडी हो सर? देखिए, पार्टी का कोई भी आदेश किसी भी प्रकार कैसा भी हो, जिस हालत में भी पार्टी हमें रखना चाहिए, हम रहने के लिए तैयार हैं। पार्टी अगर चुनाव के लिए हमें आदेश देगी तो चुनाव भी लड़ेंगे, और अगर नहीं आदेश देगी तो जिसको भी टिकट देगी उसके लिए काम करेंगे। हम पार्टी के प्रति वफादार व्यक्ति हैं। हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमें क्या मिलना चाहिए क्या नहीं मिलना चाहिए। पिछले जो है चुनाव में जो काउंसिलर का चुनाव था निगम का, उसमें मेरी टिकट करीब करीब लगभग खाली थी, लेकिन यहाँ के लोगों ने कुछ विद्रोह किया। उस विद्रोह के परिणाम स्वरूप मेरी टिकट कट गई। हम पार्टी के साथ उससे भी ज़्यादा ताकत से जुड़ रहे। कभी हमने बुरा नहीं माना, और कभी हमने ये नहीं सोचा हमें टिकट क्यों नहीं मिला। जो लोग टिकट के लिए पार्टी में आए हैं वो धीमे धीमे पार्टी को छोड़ करके जा ही रहे हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य देश सेवा नहीं है, दिल्ली के लोगों की सेवा नहीं करना चाहते। वो पार्टी को धक्का बताने, धोखा देने आए थे, वो धोखा दे रहे हैं। आप बताइएगा, आज हमारी पार्टी के ऊपर मुसीबत है, आज हमारा नेता जेल के अंदर है, तो क्या इसका मतलब है हम पार्टी से बेरुखी कर लें? क्या पार्टी से दूर हो जाएं? क्या अपने निजी लाभों के लिए काम करना शुरू कर दें? जो लोग निजी लाभों के लिए काम कर रहे हैं, मैं उन व्यक्तियों में से नहीं हूँ। पार्टी का कोई भी आदेश, किसी भी प्रकार का त्याग करना होगा तो त्याग के लिए तैयार है। पार्टी अगर चुनाव के लिए कहेगी तो चुनाव भी लड़ेंगे, किसी चीज़ में पीछे नहीं है। पार्टी के साथ थे, पार्टी के साथ हैं, और आखिरी सांस तक पार्टी के साथ रहेंगे, चाहे हमें कुछ मिले चाहे कुछ नहीं। तो इस बार जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें सर अलायंस के साथ ही जाओगे आप लोग? देखिए, ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होगा। वैसे परिस्थितियों से ऐसा लग रहा है कि शायद हो सकता है कांग्रेस अलग लड़े, हमारी पार्टी अलग लड़े,
लेकिन अब दोनों परिस्थितियां बदलते कभी देर नहीं लगती, और ये शीर्ष नेतृत्व दोनों ही पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व का फैसला होगा। जैसा भी फैसला आएगा उसके मुताबिक काम करेंगे। इस मामले में मेरी भूमिका कुछ भी नहीं है, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ पार्टी का। वैसे मुझे पार्टी ने एक अहम भूमिका दे रखी है, विधानसभा में अध्यक्ष बना रखा है, लेकिन जो है इससे बड़ी ज़्यादा कोई बड़ी भूमिका नहीं है। पार्टी निश्चित जो कहेगी, जो आदेश मांगेगी, जिस तरह के निर्देश देगी वो पूरा करेगी। वही मौजूदा विधायक राम सिंह बिदुड़ी जी की बात कर ले सर, सफाई व्यवस्था और विधानसभा में पानी की समस्या जिनकी क्यों है सर? देखिए, आज रामवीर सिंह बिदुड़ी से पूछेंगे तो वो कहेंगे अब मैं विधायक नहीं हूँ, जबकि वो उद्घाटन वगैरह जो पैसे के काम है वो सब कर रहे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी भी बनती है। ऐसा है, कानूनी तरीके से, वैधानिक तरीके से आज की डेट में वो विधायक नहीं है, लेकिन जब तक कोई विधायक नहीं है, वो जब और काम कर रहे हैं तो ये भी जिम्मेदारी उनकी बनती है, उनको काम करना चाहिए। और जो है ये पानी से लोगों को, क्योंकि हम किसी भी कार्य में बाधा इसलिए नहीं डालते उनके किसी उद्घाटन में या किसी कार्य में कि कुल मिलाकर के काम हम करें या वो करें, काम तो जनता के हो रहे हैं ना, काम तो क्षेत्र के हो रहे हैं ना, विकास के काम क्षेत्र के हो रहे हैं। कोई भी व्यक्ति विकास का काम कराएगा, किसी भी पार्टी का कराएगा, हम उसका स्वागत करेंगे, हम उसमें रोड़ा नहीं करेंगे। और जब हमारा वक्त आएगा, हमारे लोगों को पावर मिलेगी तो हम काम करेंगे। आज उनके हाथ में चाबी है, वो कर रहे हैं, बड़ी खुशी है, लेकिन काम अच्छा करना चाहिए। अंत में यही जान लूँगा सर, जब वो विधायक थे राम सिंह बिदुड़ी जी, उन दौरान काम होता था क्षेत्र में? देखिए, क्षेत्र में काम इसलिए बहुत अच्छा नहीं हो पाया कि रामवीर सिंह बिदुड़ी का सारा फोकस जो है हमारी पार्टी के खिलाफ रहा। वो अपोजिशन के लीडर थे और उन्होंने अपना जो समय था उनके पास, उसका अधिकतर समय वो हमारी पार्टी के खिलाफ आग उगलने, उस पार्टी के खिलाफ बोलने, पार्टी को फंसाने, ये सब में उन्होंने टाइम लगाया। क्षेत्र में तो उन्होंने बहुत कम समय दिया, यहाँ तक है कि उन्होंने अपने बेटे को विधायक रिप्रेजेंटेटिव बना दिया। अब बताइए, भारतीय जनता पार्टी जैसी नेशनल पार्टी और उसमें रामवीर सिंह बिदुड़ी जैसा जो है विधायक, और उसके पास जो है पूरी पार्टी में कोई भी आदमी विधानसभा का रिप्रेजेंटेटिव बनने के लेवल का व्यक्ति नहीं, उन्हें मजबूरन अपने लड़के को देना पड़ा। इसका मतलब है उनका किसी पर विश्वास ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता पर ये भरोसा ही नहीं कि मतलब जो है उसे विधानसभा का जो है विधायक रिप्रेजेंटेटिव बना दे। उन्होंने अपने बेटे को बनाया, उनसे जितना हुआ उन्होंने किया, वो कर रहे हैं, लेकिन जो है जो होना चाहिए था, मैं पूरी ताकत से कहता हूँ, वो कुछ नहीं हुआ। जैसे यहाँ पर एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए, लड़कों के लिए, एक लड़कियों के लिए, अलग अलग, नहीं हुआ। ऐसा है, यहाँ पर सिविल लाइन पढ़नी चाहिए थी, नहीं पढ़ी। एक बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ के लोगों की बड़ी प्रॉब्लम है, वो नहीं हुआ। मालिकाना हक मिलना चाहिए था, सबकी रजिस्ट्री हो जानी चाहिए थी। मतलब पैसा इकट्ठा करने के लिए तो उन्होंने जो है लोगों के टेंट लगवाए, लोगों के पास जो है जगह जगह लोग इकट्ठे किए, लेकिन जब नंबर आया उनकी रजिस्ट्री करने का तो डीडीएस से रजिस्ट्री नहीं करा पाए, और उल्टा ओजोन लगा हुआ है। ओजोन उनके टाइम पर लगा, उनकी गलतियों से लगा, और जो ओजोन उनकी गलतियों से लगा हुआ है, उनके झूठे वायदे हमेशा होते रहे, ये हटा दिया, ये हट जाएगा, और आज तक कुछ नहीं हुआ। जनता को एक छोटा सा मकान बनाने के लिए 25 लाख का भी पैसे देने पड़ते हैं। ये बात जो है हम पूरी ताकत से कह रहे हैं, और जाकर के मौके पर आप लोग जो है मीडिया से हैं, जगत से हैं, आप पता करिएगा क्या हालत है। इसलिए के लिए जिम्मेदार हमारे बड़े भाई आदरणीय रामवीर सिंह बिदुड़ी जी हैं, क्योंकि वैसे वो अच्छे नेता हैं, लेकिन ये गलती क्योंकि इसमें लोग हमारे पार्टी के राम सिंह नेताजी या आदर्श लोग बार बार कहते हैं कि ये फ़ायदे के लिए लगाया गया है। अब मैं नहीं इस बात का आरोप लगा सकता ये फ़ायदे के लिए, नुकसान के लिए, लेकिन ये बात पक्का कहता हूँ कि ओजोन लगने से क्षेत्र की जनता बहुत दुखी है और बहुत बड़ा काम नुकसान है, बल्कि इससे रिश्वत को, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। ये काम जितना जल्दी ओजोन हट जाए उतना ही अच्छा है, और ये काम उन्हें करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका समय निकाल के जनसभा अपने हमसे बात की, शुक्रिया, धन्यवाद सर।